नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं और आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे दोस्तों, कमेंट आ रहे थे, यहां तक कि फ़ोन कॉल्स भी आई कि सर समीक्षा अधिकारी सचिवालय की भर्ती कब तक आएगी, कितने पद हैं और उत्तराखंड अपर PCS रिजल्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और फुल डिटेल के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों की कहने पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी में दोस्तों जो मुख्य परीक्षा होगी यानी कि लिखित परीक्षा होगी, उसके लिए जो मुख्य परीक्षा है उसमें दोस्तों जनरल के लिए 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए दोस्तों 40% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित के लिए दोस्तों 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सभी जानकारी आपको दोस्तों मिलेगी, कितने पद हैं, कब तक वो आने वाले हैं और प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रतिशत आपको मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों प्रारंभिक जो परीक्षा होगी समीक्षा अधिकारी के, उसमें जो अनारक्षित यानी कि जनरल है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम जो अंक हैं वो 35%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30% और SC ST श्रेणी के लिए दोस्तों 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने पद इसमें रहने वाले हैं और क्या इसमें योग्यता है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तमाम जानकारी आपको इसमें मिलेगी दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगी यकीनन। और अगर आपको चैनल दोस्तों पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों कि क्या सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से दोस्तों इसमें पेपर पैटर्न रहता है। देखिए दोस्तों, ये है आपका समीक्षा अधिकारी का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न। उत्तराखंड सचिवालय के दोस्तों फॉर्म निकलने वाले हैं, उसमें लगभग 80 पोस्टें हैं समीक्षा अधिकारी की सचिवालय में, जिनमें से दोस्तों सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा होगी, सामान्य अध्ययन सामान्य बुद्धि परीक्षण की जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 150 होगी और अधिकतम अंक दोस्तों 150 के होंगे और जिसमें आपको 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें मेरिट जाएगी, मेरिट अगर आप क्लियर करते हैं तो मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में दोस्तों अब चेंज हो चुका है। पहले दोस्तों मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन 200 मार्क्स का नहीं आता था, 100 मार्क्स का आता था, लेकिन हम दोस्तों 100 मार्क्स की जगह अब हो गया है 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन समय होगा 3 घंटे का। उसके अलावा दोस्तों हिंदी संरचना परंपरागत प्रकृति की होगी, बताऊँगा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इनमें। तो उसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके लिए और इस प्रकार 100 नंबर का पेपर होगा। समय 3 घंटे ही है। निबंध के लिए दोस्तों 3 निबंध आएंगे करने के लिए, टॉपिक भी बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसमें दोस्तों एक 35 नंबर का निबंध आएगा, दूसरा 35 नंबर का निबंध आएगा और तीसरा दोस्तों 30 नंबर का निबंध आएगा। टोटल 100 नंबर का निबंध आएगा। इस प्रकार मुख्य परीक्षा में आपके 400 नंबर का मुख्य परीक्षा आपकी रहने वाली है। प्रयोगात्मक परीक्षा की बात करूं दोस्तों, ये दोस्तों क्वालिफाई नेचर की है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इनके मार्क्स आपके नहीं जोड़ेंगे। एक है दोस्तों कंप्यूटर आधारित ज्ञान परीक्षा, लिख रखे हैं 100 नंबर की होगी, 1 घंटे की होगी और टंकण परीक्षा टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं आपको भी बता दूं दोस्तों, कंप्यूटराइज टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको कोई पेपर नहीं दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट का, कंप्यूटर पे ही आपका चलेगा, उस पर ही आपको टाइप करना होगा। यह है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अधिकतम अंक 100 नंबर के होंगे। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ उत्तराखंड संस्कृति, अगर आप दोस्तों इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग ICF में जरूर ज्वाइन करें। सुबह 7 बजे से लगातार क्लासेस चल रही है और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। यहाँ पर 100 नंबर की GK GS आएगी, उसके बाद 50 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश में। अगर आपको सिलेबस देखना है तो मैं इंग्लिश में धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों एज क्या रहने वाली है और क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या चाहिए। यह है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब है मुख्य परीक्षा के बारे में दोस्तों। समय 3 घंटे। यहाँ पर सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, उसके अनुप्रयोग, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा। भारत और उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति से संबंधित, इसी तरह राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, यहाँ पर आप देखिएगा। आपदा प्रबंधन और नवीनीकरण से संबंधित यहाँ आपके क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। इस प्रकार 200 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 200 नंबर का हो जाएगा।
तो ये है मेन एग्जामिनेशन इंग्लिश में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये है हिंदी संरचना। देखिए हिंदी संरचना में दोस्तों क्या है कि गद्यांश होगा, उसमें आपको शीर्षक छांटना पड़ेगा, उसका सारांश लिखना पड़ेगा, मूल गद्यांश का 1/3 जो हो, और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर टेबल फॉर्म में आपको सार लेखन लिखने के लिए आएगा, बहुत ही जो आसान है, 15 नंबर का आएगा। इसके अलावा दोस्तों शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिखने को आएंगे, कार्यालय आदेश, कार्यालय या विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी। मैं इसका आपको नोट्स दे सकता हूँ दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको नोट्स दे सकता हूँ, जिसको चाहिए होगा बता देना दोस्तों, कमेंट कर देना। उसके अलावा दोस्तों 12 शब्द दिए गए होंगे, जिसको आपको अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करना है, दूसरा है हिंदी से अंग्रेजी, जिसमें से आपको 12 शब्दों में से किन्हीं 10 को चूज़ करना है, 10 ही आप करने होंगे। निबंध है, निबंध के लिए दोस्तों ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है साहित्य और संस्कृति, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। यहाँ पे से 3 निबंध आएंगे, कोई एक करना होगा। यहाँ भी दोस्तों 3 निबंध होंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होगा, एक आर्थिक क्षेत्र पे होगा, कृषि और व्यापार पे होगा। इसी तरह दोस्तों तीसरा निबंध होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, प्राकृतिक आपदाओं पर, भूसंकलन पर, चक्रवात और राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर। इस प्रकार दोस्तों शब्द सीमा जो होगी 600 नंबर शब्दों की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 निबंध आपके 35-35 के होंगे, तीसरा निबंध आपका 30 नंबर का होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं सेंटर आपके कहाँ रहने वाले हैं। ये सेंटर सिटी है अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी। तो यहाँ आपके जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों में लगभग आपका सेंटर एग्ज़ाम पड़ जाएगा। ये यहाँ पर वेबसाइट है, जल्दी आपको यहाँ पर समीक्षा अधिकारी की पोस्टें 80 पोस्टें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और लास्ट में बता दूं दोस्तों, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, आपने स्नातक की डिग्री आपके पास है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, जनरल के लिए 222 रुपये है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अन्य हैं 222, SC ST के लिए 200, ये है 102 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ऑनलाइन आवेदन कैसे करने, मैंने आपको बता दिया। इसकी साइट पर जाकर यहाँ पर जल्दी ऑनलाइन हो जाएंगे फॉर्म। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी यहाँ पर देखिएगा, ये है समीक्षा अधिकारी पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखिए दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि आपने धारण की हो, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्थ आपने धारण की हो, या कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना आवश्यक है, हिंदी टाइपिंग होगा। उसके बाद अंग्रेजी टंकण की गति भी आपसे आवश्यक है और 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। और कंप्यूटर आधारभूत ज्ञान, जिसमें विंडो और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन, MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, वो है दोस्तों उत्तराखंड अपर PCS का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिजल्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, इसी सितंबर में, और 15 सितंबर के बाद 15 से लेके 20 सितंबर तक आपका उत्तराखंड अपर PCS का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, उत्तराखंड आबकारी रिजल्ट मैंने जैसे बताया था दोस्तों, और वही हुआ। APS भर्ती के बारे में बताया था दोस्तों, APS भर्ती आ चुकी। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड अपर PCS का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका। 15 से 20 तारीख के बीच, 15-20 से 20 सितंबर के बीच कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो देख लें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।